ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ा है। ठीक है, और इसमें हमने आपका ना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो इसको पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट हमें चाहिए वो हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो उन जरूरी कंसेप्ट को कवर हमने किया है, जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। ठीक है, उसको एक बार हम रिवाइज करेंगे और फिर हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये बातें ध्यान रखना है बेटा कि क्लास के दौरान एक तो आपका जो माइक है वो बंद होना चाहिए और कैमरा आपका बंद होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका कोई भी सवाल है या डाउट है तो वो आप इन कॉल मैसेज में पूछ सकते हैं। कैसे जाएंगे बेटा इन कॉल मैसेज में? 3 बिंदु पर क्लिक करना है आपको, और 3 बिंदु पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास पहला ही ऑप्शन इन कॉल मैसेज का आ जाएगा। उसके बाद आपसे ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको ना पोल सेक्शन में जाकर अपना उत्तर करना होता है। तो उसमें जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्टिविटी पर क्लिक करना है। जैसे एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और पोल पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाते हैं बेटा। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपके जो भी आंसर है वो हमारे पास आ जाए। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है बेटा क्लास के दौरान। ठीक है, चलिए तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मेन कंटेंट चल रहा था बेटा, वो हम कर रहे थे भिन्न। ठीक है, हमने भिन्न सीखा था, मतलब फ्रैक्शन हमने सीखा था। ठीक है, और फ्रैक्शन को हम सीख रहे थे सक्रिया, भिन्नों पर सक्रियाएं, मतलब ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन। तो उसमें हमने ना गुणा सीखा था, मल्टीप्लिकेशन सीखा था कि किस तरीके से हम भिन्नों को आपस में गुणा करते हैं। तो उसके 2-3 टाइप हमने सीखे थे, उसको जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं, और रिवाइज करने के बाद ठीक है हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि हम पहले बात करते हैं कि हमने सीखा था कि पूर्ण संख्या की गुणा अगर हम एक उचित भिन्न में करते हैं या फिर अनुचित भिन्न में करते हैं तो कैसे करेंगे। इस तरीके के नंबर अगर आपके पास आ जाएंगे तो आप कैसे उसको गुणा करेंगे। तो उसको मैंने बताया था आपको कि आपको क्या करना है, इसके नीचे आपको 1 मान लेना है, 1 मान लेना है, और अंश की गुणा अंश में करना है और हर की गुणा हर में करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा क्या? 4/3। इस तरीके से आप गुणा कर सकते हैं। ठीक है, आप किसकी गुणा कर रहे हैं? अंश की गुणा कर रहे हैं, किसमें? एक भिन्न में कर रहे हैं। ठीक है, एक यहाँ पर जो पूर्ण संख्या है उसकी गुणा कर रहे हैं आप। उसके बाद दूसरे तरीके की गुणा आपने देखा था कि आपके पास उचित भिन्न है या फिर अनुचित भिन्न है, उनकी गुणा आप करें। जैसे अगर आपके पास नंबर आ जाए 2/3, ठीक है, और इसकी गुणा करना है आपको 5/7, 5/7 में करना है। तो आप कैसे करेंगे गुणा? मैंने आपको बताया इसमें कि आपको है ना अंश की गुणा अंश के साथ करना है, अंश के साथ गुणा करनी है, और हर की गुणा हर के साथ करनी है। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आ जाएगा? 2×5 = 10 आ जाएगा, और 3×7 = 21। यस बेटा बोलिए, क्या डाउट है क्या किसी बच्चे का? कुछ आवाज आ रही है बेटा मेरी सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये चीजें समझ में आई बेटा अभी जो मैंने यहाँ पर बताया है? यस सर। सर चलिए तो अभी यहाँ पर हम 1-2 टाइप और इसका देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ बताएंगे बेटा कि हम किसकी गुणा कर रहे हैं? भिन्न की गुणा भिन्न के साथ कर रहे हैं। ठीक है, भिन्न की गुणा किसके साथ कर रहे हैं? भिन्न के साथ कर रहे हैं। तो उसी तरीके से हम बात करेंगे। गुड इवनिंग सर। यस बेटा गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पर समझेंगे बेटा सर आवाज तीसरे नहीं आ टाइप का। रही। बेटा अभी आवाज आ रही है मेरी सभी को? अभी सभी बच्चों को आवाज आ रही है? यस। चलिए तो यहाँ पर तीसरे टाइप का क्वेश्चन अगर हमारे पास आ जाए, जैसे अगर मैं बात करूं कि 16/9, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास आ जाता है कितना? यहाँ पर आ जाता है मेरे पास 6/14 आ जाता है। इस तरीके के नंबर आ जाता है बेटा। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम लग रहा है तो बेटा एक काम करेंगे, आप रीजोन कर लेंगे क्लास को।
रीजॉइन कर लीजिए क्लास को। वेरी गुड। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे बेटा कि अगर इस तरीके का नंबर आपके पास आ जाता है तो मैंने आपको बोला है कि आप ऊपर नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना। देखो 16 और 9 तो डिवाइड नहीं हो रहा है आपस में, लेकिन 6 और 14 डिवाइड हो रहा है, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया। 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14। ठीक है। देखो जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है बेटा उसमें कुछ नहीं करना है आपको, अंश की गुणा अंश के साथ करना है और हर की गुणा हर के साथ करना है ना। कि 2/3 लिखा हुआ है और 5/7 लिखा हुआ है, तो आपको ऊपर की गुणा ऊपर के नंबर के साथ करना है, नीचे की गुणा नीचे के नंबर के साथ करना है। तो 2 पंजे 10 होगा और 3 सत्ते 21 होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। अभी तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर जो नंबर डिवाइड हो जाता है ना, जो भाग हो जाता है, तो उसको हम भाग कर देते हैं। जैसे 3/7 आ गया यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर अगर हमारे पास क्रॉस भी डिवाइड हो रहा है, जैसे ये 3 एकम 3 डिवाइड हो रहा है और 3 तिया 9, तो ये भी डिवाइड हो रहा था तो मैंने ये भी डिवाइड कर दिया। अभी जो नंबर आपके पास बचा है उसको लिख लीजिए। 16/3 बचा है, ठीक है। 16/3 और यहाँ पर बचा है 1/7, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 16, है ना। 16 एकम 16 और 3 सत्ते 21, तो ये आपका आंसर आ जाता है। क्या ये समझ में आया है सभी बच्चों को? Yes, sir. Yes, चलिए तो sir. अभी लास्ट टाइप Yes, पर आ sir. जाते हैं। लास्ट टाइप का क्वेश्चन बेटा इस तरीके का हो सकता है, चौथे टाइप का क्वेश्चन, कि आपको है ना मिक्स फ्रैक्शन दे दिया जाए, मिश्रित भिन्न अगर दे दिया जाए, ठीक है, इस तरीके का भिन्न अगर आपको दे दिया जाए और इसको आपको गुणा करना है 1/2 के साथ, तो आप सबसे पहले है ना इस भिन्न को चेंज करेंगे। इस भिन्न को चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, विषम भिन्न में। तो चेंज करने के लिए बेटा क्या करेंगे, देख 23 लेंगे by बेटा। 5. 23/5. वेरी गुड। हाँ मैं तीसरा फिर से बता रहा हूँ आपको, फिर से समझ लेना आप कि यहाँ पर आ जाएगा 4 की गुणा करेंगे 5 के साथ, तो 4 पंजे 20 और 3 को जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 23/5। वेरी गुड बेटा, जिसने बताया था वेरी Sir, गुड। मैं तो 23/5 गुणा 1/2। अब यहाँ पर क्या करना है, सामने सामने गुणा करना है, सामने सामने गुणा करना है, तो ये आ जाएगा बेटा 23/10 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया बेटा आपका 23/10। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। अभी हम तीसरे नंबर की क्वेश्चन की बात करें। जो तीसरा नंबर हमने किया था वो क्या था बेटा आपके पास, कि 16/9 था और गुणा 3 यहाँ पर था 6 यहाँ पर था बेटा 6/14। तो मैंने यहाँ पर बोला आपको कि अगर आपके पास डिवाइड हो रहा है ना, ऊपर नीचे अगर डिवाइड हो रहा है ऐसे, तो डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ तो नहीं हो रहा डिवाइड, लेकिन ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं कि 6 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, ये डिवाइड हो गया, मैंने डिवाइड कर दिया इसको। अभी अगर आपके पास क्रॉस भी अगर डिवाइड हो रहा है तो क्रॉस भी आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ठीक है। अब जो बचा है नंबर उसको लिख लीजिए। 16/3 बचा हुआ है और गुणा यहाँ पर बचा हुआ है 1/7, तो सामने सामने गुणा करना है, तो आ जाएगा 16 एकम 16 और 7 तिया 21। क्या अभी समझ में आ गया है सभी बच्चों को? Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अगर ये चीजें सभी बच्चों को समझ में आई है तो बेटा अभी एक रिकॉल टेस्ट ले लेते हैं। तो ये है बेटा रिकॉल टेस्ट, ठीक है। इसका आंसर आपको करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, 9 को 3/2 से गुणा करना है। 9 की गुणा करना है 3/2 से। बेटा इसका आंसर आप पोल सेक्शन में करेंगे, ठीक है। इसका आंसर आप कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। तो नोटबुक में पहले सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन को और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सर हमने कर दिया। वेरी गुड बेटा। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है, ठीक है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। मेरा हो नहीं. क्या वो बेटा कॉल नहीं आ रहा है क्या आपके पास? वो क्लिक ही नहीं हो रहा सर. एक्टिव कॉल.
फिर से क्लिक कीजिए, हो जाए। चलिए, वेरी गुड बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में है ना, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। हाँ, रिस्पॉन्स सभी बच्चों का आना चाहिए, सभी बच्चों को है ना आंसर करना है। चलिए, वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे बेटा। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जितने भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो भी आंसर कर देंगे बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया है आपका, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है, तो जिस बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकता है। चलिए देख लेते हैं कि क्या इसका आंसर है। तो यहाँ अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है, इसके नीचे 1 मान लेना है आपको, और सामने सामने गुणा करना है ना। तो 9 या 27/2, तो 27/2 आंसर आ रहा है, मतलब ए ऑप्शन आपका आ रहा है। ठीक है, काफी बच्चों का उत्तर सही था, सिर्फ एक ही बच्चे ने उत्तर गलत किया है। तो वो बच्चा ध्यान देगा बेटा कि कहाँ पर आपका उत्तर गलत हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको कि आपको अंश की गुणा अंश के साथ करना है। तो अंश की गुणा अंश के साथ करेंगे, हर की गुणा हर के साथ करेंगे, तो ये आ जाएगा बेटा 27/2। ठीक है, 27/2 आंसर आएगा। चलिए, तो ये हमने सीखा कि मतलब रिकॉल किया है, ये हमने रिवाइज किया है कि ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम भिन्नों की गुणा करते हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, आज के टॉपिक पर आ जाते हैं कि कैसे हम भिन्नों को भाग, फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो एक बार टाइम हो गया हमने ये टॉपिक को, मतलब सर आपकी आवाज कट के आ रही है। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी ठीक से? सर यस। यस सर। कट के आ रही है। यस सर। कट के आ रही है बेटा, रीजॉइन करेंगे एक बार क्लास को ना। जिन बच्चों को थोड़ी आवाज कट के आ रही है ना मेरी, तो वो रीजॉइन कर लीजिए क्लास को एक बार। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि भिन्न भिन्न हमारे पास कैसे नंबर होते हैं, कि इस तरीके के जो नंबर हमें दिए होते हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, भिन्न कहलाते हैं। और 3 तरीके के भिन्न होते हैं बेटा, मैं जल्दी से आपको ध्यान दिला देता हूँ कि 3 तरीके के भिन्न कौन कौन से आपने पढ़े हैं। नंबर 1 आपने पढ़ा है उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न में हमारे पास क्या था कि जो अंश होता है वो हर से कम होता है, हर से कम होता है। उसके बाद दूसरे नंबर का भिन्न आपने पढ़ा है अनुचित भिन्न, जिसको हम विषम भिन्न भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, अंश है ना ज्यादा होता है, अंश क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, हर से। उसके बाद तीसरा भिन्न आपने पढ़ा है मिश्र भिन्न, है ना, मिश्र भिन्न पढ़ा है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होती है और एक हमारे पास क्या होता है, उचित भिन्न होता है। तो इसको बोला जाता है मिश्र भिन्न। तो ये तो थे हमारे पास भिन्न। अब हम क्या बात कर रहे हैं, उनको भाग कैसे करते हैं, है ना, किस तरीके से हम उसको भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, भिन्नों का भाग 3 तरीके से सीख सकते हैं। 3 तरीके से हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम भिन्नों को भाग करते हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या है बेटा, भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग, है ना। मतलब आपके पास एक भिन्न होगा। अब भिन्न तो आपके पास उचित भिन्न भी हो सकता है ना। भिन्न तो आपके पास अनुचित भिन्न भी हो सकता है और भिन्न तो आपके पास मिश्र भिन्न भी हो सकता है। तो इन तीनों भिन्न का भाग आप देखेंगे किससे, पूर्ण संख्या से। और पूर्ण संख्या आपको पता है क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा बेटा पूर्ण संख्या क्या होता है? सर 0 से स्टार्ट होती है। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बताया, जो 0 से स्टार्ट होते हैं नंबर, ये पूर्ण संख्या होते हैं, है ना। सर इन्हीं को हम नंबर कहते हैं। क्या होता है बेटा? सर होल नंबर कहते हैं ना इसको। हाँ बिल्कुल बेटा, इसको क्या बोला जाता है, होल नंबर बोला जाता है। ठीक है, W से हम इसको प्रदर्शित करते हैं और ये 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो भिन्न दिए गए हैं इनको आपको भाग करना है किससे? पूर्ण संख्या से। तो ऐसे आपके पास आ सकता है, इस तरीके के आपके पास भिन्न आ सकते हैं जिसको आप भाग करना सीखेंगे। पहले टाइप के भिन्न, है ना। दूसरा क्या होगा? पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग। और तीसरा होगा एक भिन्न से दूसरे भिन्न का भाग। तो पहले हम बात कर रहे हैं पहले तरीके की, भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग, है ना। तो पहले की हम बात कर रहे हैं भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग। कैसे हम इसको करेंगे? तो यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है 2 को भाग करना है किससे? 1/3 से। ठीक है, इसको हमें भाग करना है। तो अब देखो क्या करेंगे, किसी पूर्ण संख्या को एक भिन्न से भाग करने के लिए उस पूर्ण संख्या को उस भिन्न के व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं। तो बेटा यहाँ पर जब भी आपके पास भाग करने की बात आएगी, जैसे यहाँ पर हम भाग करने की बात कर रहे हैं, तो भाग करने से पहले है ना आपको सीखना पड़ेगा व्युत्क्रम, कि व्युत्क्रम क्या होता है ना। व्युत्क्रम क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, तो कोई बच्चा बताएगा बेटा क्या होता है रेसिप्रोकल? 3/1 हो जाएगा। वेरी गुड। कि अगर आपको उल्टा हो जाता है, अगर आपको कोई नंबर दिया गया है जैसे 3/5, तो आपको इसको उल्टा कर देना है, मतलब कि 5/3 कर देना है। वेरी, ठीक है। अगर आपको दिया गया है सिर्फ 5, तो आप क्या कर देंगे? इसको 1/5 कर देंगे बेटा, क्योंकि इसके नीचे क्या है? 1 है, तो इसको हम क्या कर देंगे? 1/5 कर देंगे। तो अभी व्युत्क्रम का मतलब समझ में आ गया सभी बच्चों को? व्युत्क्रम रेसिप्रोकल। यस सर। ठीक है, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या होता है? उल्टा होता है, उसको हम उल्टा कर। हाँ बेटा बोलिए। पर और समझा दो प्लीज शुरू से। बेटा मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना बताया है अभी कि व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, उसको जस्ट उल्टा करना। 3/5 किया था, आप 5/3 कर दीजिए। सिर्फ अभी मैंने इतना बताया। अगर आपके पास 5 है, उसके नीचे आप 1 मानेंगे और इसको उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा 1/5। तो 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5। ठीक है, चलिए। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम इसको भाग करना सीखेंगे। तो भाग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 2, इसके नीचे 1 मान लीजिए, है ना। इस भाग को आप है ना चेंज कर देंगे किसमें? गुणा में। भाग को आप बदल देंगे किसमें? गुणा करने में बदल देंगे। ठीक है, उसके बाद जो ये दूसरा आपको भिन्न दिया गया है, इसको व्युत्क्रम कर देंगे बेटा, रेसिप्रोकल कर देंगे, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1। 3/1। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। और अभी तो आपको गुणा करना आता है कि आपको अंश की गुणा अंश के साथ करना है, हर की गुणा हर के साथ करना है। मतलब आपका आंसर आ गया 2 तिया 6 है और 1 एकम 1, मतलब 6/1 आंसर आ गया। या तो 6/1 लिख सकते हैं या फिर आप 6 ही लिख सकते हैं आंसर। सर हमने गुणा का साइन क्यों लगाया? बेटा वही मैंने तरीका बताया है, ये भाग करने का तरीका है। 2 भिन्नों को आपस में भाग करने का तरीका है कि आप क्या करेंगे? भाग को चेंज कर देंगे गुणा में, और जो दूसरा नंबर दिया गया है उसको आप रेसिप्रोकल कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। ठीक है, लेकिन जैसे आपने पूछा भाग को हमने गुणा में चेंज क्यों किया। अगर आपके पास ऐसा भाग होता कि 4/2 होता, तो आप सिंपल भाग कर सकते थे ऐसे, है ना, सिंपल भाग कर सकते थे। लेकिन अगर आप भिन्नों को आपस में भाग कर रहे हैं, तो वहां पर आप क्या करना है? आपको वहां पर आप भाग को चेंज कर देंगे। ठीक है, वहां पर आप भाग को चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? गुणा में चेंज कर देंगे। जैसे 5 गुणा 5/4, है ना। 4/5 का रेसिप्रोकल होगा 5/4। और अभी क्या करना है? आपको गुणा करना है। तो ऊपर की गुणा ऊपर वाले नंबर के साथ और नीचे की गुणा नीचे वाले नंबर के साथ। तो 5×5 = 25 और 4 एकम 4। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सभी को?
सर यस सर। यस सर। बट सर अगर ये आंसर कटता है तो इसे काट भी सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, अगर आंसर कटता है तो बिल्कुल काट सकते। ओके सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो यहाँ पर देखो, भिन्न के अंश एवं हर को परस्पर बदलने पर उस भिन्न का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल प्राप्त होता है। तो यही चीज मैंने आपको बताया कि जैसे 3/4 अगर दिया हुआ है तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो 4/3 होगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताया अभी यहाँ पर। तो यहाँ देखो 2/1/3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, भाग को चेंज कर दिया है गुणा में और इसका कर दिया है रेसिप्रोकल, और अभी आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो आपका कितना आंसर आ गया है, 6 आंसर आ गया। क्या चीजें समझ में आ सर गई है बेटा एक सभी? को क्यों नहीं लिखा? सर बेटा एक को हम लिखते नहीं है, जैसे 5 लिखा हुआ है, सर 1 को हम कंपलसरी इसके नीचे एक, हाँ कंपलसरी नहीं है बेटा, है ना। ओके सर। चलिए तो अभी बेटा मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे, ओके ठीक है। सर। उसका आंसर आपको है ना पोल सेक्शन में करना है। तो ओके ये सर। रहा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, 5 का व्युत्क्रम बताइए। 5 का व्युत्क्रम बताना है और सभी बच्चे इसका आंसर है ना पोल सेक्शन में करेंगे। तो पोल सेक्शन में इसका आंसर करना है, ठीक है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन। सिंपल इसका व्युत्क्रम बताना है आपको, व्युत्क्रम बताएंगे। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, हाँ। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। हो गया सर। वेरी गुड हो गया बेटा। चलिए जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सर, अभी भी हमारा भी काफी हो। बच्चे, हाँ काफी बच्चे रह गए हैं बेटा, वो भी आंसर कर देंगे। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। तो अभी भी जितने बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे बेटा। सर ओपन ही नहीं हो रहा। ओपन नहीं हो रहा है तो आप एक काम करेंगे बेटा, अपना आंसर है ना चैट बॉक्स में लिखेंगे। जब मैं चैट बॉक्स ओपन करूंगा तब आप आंसर लिख। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर दिया। बेटा काफी बच्चों का है ना उत्तर गलत है इसमें। बहुत बच्चों ने सी ऑप्शन भी लगाया है, बिल्कुल सही है, लेकिन काफी बच्चे बी भी ऑप्शन लगा रहे हैं। बेटा व्युत्क्रम पूछा गया है इसका। व्युत्क्रम का मतलब होता है इसको उल्टा कर देना। अभी भी काफी बच्चे ए ऑप्शन लगा रहे हैं। बेटा समझिए चीजों को, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए कि क्या मतलब होता है व्युत्क्रम का। मैंने बोला है अगर आपके पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो उसके नीचे आप एक मान सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर एक मानेंगे तो इसका जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा, 1/5। 1/5। 1/5 होगा। बस इसको उल्टा कर देना है। तो सी ऑप्शन बेटा आपका सही है, ठीक है। तो वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा जिन बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है और जो बच्चे ए आंसर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर बेटा आपका आ रहा है सी, ठीक है। अभी मैं फिर से एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। तो ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए कि 8 को भाग करना है 4/5 से। तो बेटा अभी मैंने सिखाया था आपको कि किस तरीके से आप इनको गुणा करेंगे। तो उसी तरीके से आप नोटबुक में पहले इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। अगर आंसर कटता है बेटा तो काट भी देंगे, ठीक है, तभी आपका आंसर मैच करेगा। अगर आंसर लास्ट में कट रहा है तो उसको काट भी देंगे।
चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा रेसिप्रोकल भी करना है आपको, व्युत्क्रम भी करना है। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं। ठीक है, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए वेरी गुड बेटा, सब बात सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए मेरे पास। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो जल्दी से सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर नहीं आया है अभी तक। बेटा काफी बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि कैसे आप पोल सेक्शन में जाएंगे। 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्टिविटी का ऑप्शन आता है। ठीक है, एक्टिविटी का ऑप्शन आता है, और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिस बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। बेटा पता नहीं आपका डी क्यों आंसर आ रहा है, मतलब काफी बच्चे ने डी ऑप्शन लगाया है। मैंने कब बोला इसको डायरेक्ट आप गुणा करेंगे? बेटा भाग कर रहे हैं आप इसको, आप अच्छे से समझ लीजिए ना क्वेश्चन को पहले। अगर नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी अगर डाउट है तो पूछ लीजिए उसको। मैंने अभी इस तरीके के 2-3 क्वेश्चन आपको कराए कि अगर आपके पास भाग दिया हुआ है तो उसको आप गुणा में चेंज करेंगे, पहले गुणा में चेंज करेंगे इसको, और उसके बाद आप इसको व्युत्क्रम करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो पहले इसको रेसिप्रोकल कीजिए, इसका व्युत्क्रम कीजिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है इसको उल्टा कर देना, जस्ट लिख देना 5/4। क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो जिन बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया बेटा गलत ऑप्शन लगाया है आपने, है ना, सर और मैं काफी बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है। तो बेटा जिन बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है वो ध्यान से समझ लीजिए ना क्वेश्चन को कि किस तरीके से सोल्व करना है आपको, और करेक्ट उसके सर। बाद वैसे ही आप सोल्व कीजिए अपनी नोटबुक में। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर मैंने बोला कि अगर आपके पास डिवाइड हो रहा है नंबर तो डिवाइड कर दीजिए। तो ये डिवाइड हो रहा है कि 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, और अब क्या करेंगे आप, जो नंबर बचा है उसको लिख लीजिए। 2 बचा हुआ है, 2/1 गुणा 5/1। तो सामने सामने गुणा करते हैं, 2 पंजे 10, है ना, 10/1। या तो 10/1 लिखिए या फिर आप 10 लिख सकते हैं, बात एक ही। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 10 आंसर आ रहा है, मतलब कि बी ऑप्शन आपका सही। क्या चीजें समझ में आई है बेटा अभी? यस सर। यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है, अगर नहीं समझ में आया है तो बता दीजिए बेटा, मैं फिर से बता देता हूँ। अगर किसी भी बच्चे ये का वाला डाउट एक है, बार फिर से बता दो। चलिए देख लीजिए बेटा फिर से। बेटा भाग वाले क्वेश्चन अगर कोई भी आते हैं आपके पास, यस सर। हमेशा ध्यान रखना है, इसको व्युत्क्रम करना है आपको, और भाग को चेंज कर देना है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये हो गया 5/4। ठीक है, तो ये डिवाइड हो रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8।
तो अभी 2 की गुणा 5 में करेंगे तो 2 पंजे 10। क्या समझ में आया बेटा अभी? यस सर। चलिए तो आगे चलें अभी। यस सर। चलिए तो ये आंसर था बेटा इसका। हमारे पास कितना आंसर आया? 10 आंसर आया। ठीक है बेटा, अभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो भी टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कुछ भी डाउट अगर आपका रहता है या समझ में नहीं आता है तो आप वापस से पूछ लीजिए एक बार। ठीक है, जब आप आंसर गलत कर देते हैं ना तब बोलते हैं कि सर मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको ये समझा रहा हूँ, क्या यहाँ पर लिखा है? पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग करना, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ पर एक पूर्ण संख्या दी हुई है, यहाँ पर एक पूर्ण संख्या दी हुई है। तो मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पर इसके नीचे एक हम मान सकते हैं। हमने इसके नीचे क्या माना? एक माना। और अभी आपको है ना वैसे ही करना है, सेम। कैसे करना है कि आपको भाग को चेंज कर देना है, भाग को चेंज कर देना है गुणा में। और जो ये दूसरा नंबर होगा बेटा, जो यहाँ वाला नंबर होगा, उसी को आप व्युत्क्रम करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे बेटा। क्या होगा अब? व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, आपके पास क्या बचा है? 1/6। तो आपका आंसर आ गया बेटा 1/6। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सभी को? यस सर। यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है तो बता दीजिए। सर नो सर, डाउट नहीं है सर। चलिए तो मैं अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने लिखा 11/6 को भाग करना है 6 से। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट बॉक्स। सभी बच्चों को चैट बॉक्स में आंसर करना है। सर 11/36। 11/36 आंसर आया है एक बच्चे का। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर बताएंगे अपना, कितना आंसर आ रहा है आपका। चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं बेटा। 11/36, वेरी गुड। चलिए तो वही काम करना है आपको कि इसके नीचे सर एक मान लेना है 11/36। ना, इसके नीचे एक मान लेना है और इसको चेंज कर देना है गुणा में, और इसको कर देना है व्युत्क्रम। तो ये आ जाएगा 1/6। अभी आपको क्या करना है? सामने सामने गुणा करना है, तो आ जाएगा आंसर 11/36। 11/36। चलिए चीजें समझ में आ गई सभी बच्चों को? यस सर। तो यहाँ पर भी देखो यही दिया गया है कि 5/6 को अगर हम भाग करते हैं तो इसको हमें व्युत्क्रम करना पड़ेगा, और इसका व्युत्क्रम अगर हम करते हैं तो 1/5 आएगा, और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया बेटा 5। तो 1/6। ठीक है, क्या आंसर आ गया बेटा? 1/6। क्या चीजें क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। सर। सर चलिए तो मैं अभी फिर से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ पोल सेक्शन में। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से बेटा पहले अपने नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। और इस बार आपका है ना आंसर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करेंगे सभी बच्चे अपना है ना आंसर को सही करेंगे। ओके चलिए सर। तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या है कि 10/11 और भाग 20। तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ध्यान से बेटा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। हाँ, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। वेरी गुड बेटा, जिस बच्चे ने आंसर कर दिया है वेरी गुड।
बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है बेटा। अभी मेरे पास बहुत कम बच्चों के आंसर आए, ठीक है। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो बच्चे भी आंसर कर देंगे। ठीक है बेटा, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। तो अभी जितने बच्चों के आंसर नहीं आए हैं वो भी आंसर कर देंगे। जिन बच्चों के आंसर नहीं आए हैं अभी तक वो बेटा आंसर कर देंगे अपने। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया आपका, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिस बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकता। चलिए देखेंगे बेटा क्या आंसर आ रहा है ना। अभी भी काफी बच्चे हैं ना उत्तर गलत लगा रहे। मैंने बोला है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार नहीं 2 बार पूछिए, ठीक है। लेकिन जब आपका उत्तर गलत हो जाता है तब आप बोलते हैं कि सर इसको फिर से बता। अभी देखिए मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले ये नंबर तो ऐसे ही रहेगा, इसके नीचे आपने 1 माना, इसको आपको गुणा में चेंज करना है, गुणा में चेंज कर दिया, इसको व्युत्क्रम करना है तो व्युत्क्रम कर दिया, 1/20 आ गया। यहां तक क्या प्रॉब्लम है आपको। उसके बाद 10 से ये डिवाइड हो रहा है, 10 एकम 10 और ये 10 दूनी 20। तो आपके पास क्या नंबर बचा, 1/11 बचा। यहाँ पर बचा 1/2। ऊपर की गुणा ऊपर वाले नंबर के साथ, नीचे की गुणा नीचे वाले नंबर के साथ। तो आ गया बेटा 1/22। 1/22 आंसर आ रहा है, मतलब कि ये आंसर आ रहा है। डी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। काफी बच्चों के उत्तर गलत आए। कोई बच्चा ए लगा रहा है, कोई बी लगा रहा है, कोई सी लगा रहा है। तो बेटा ध्यान से आपको लगाना है ना आंसर। 1/22 आंसर आ रहा है आपका। सर मेरा यही था। चलिए हाँ, काफी बच्चों ने डी ऑप्शन भी लगाया। सर मेरा भी यही था। बेटा ऊपर अंश में 1 लगाना जरूरी है, हर किस में नहीं लगा सकते बेटा, ठीक है। अंश में आपको 1 लगाना जरूरी है। अगर हर में आपके पास आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं, लेकिन अंश में अगर आ रहा है तो आपको जरूरी है 1 लगाना है। ओके सर। चलिए चीजें समझ में आ गई बेटा अभी। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। यस सर। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है कि पूर्ण संख्या से मिश्र भिन्न का भाग। मतलब आपके पास जो भिन्न होगा बेटा वो क्या होगा, मिश्र भिन्न होगा। और मिश्र भिन्न आपको पता है कि ये होता है मिश्र भिन्न, ठीक है। तो इसका हम भाग देखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है 4 2/3 को भाग करना है 7 से। तो बेटा सिंपल आपको क्या कर देना है, सिंपल ये कर देना है कि इसको आप विषम भिन्न में चेंज कर देंगे पहले, बस बाकी सेम करना है आपको। तो विषम भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करना है, 4 की गुणा करेंगे 3 में, तो 4 तिया 12 और 2 को जोड़ देंगे, है ना। 2 को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 4 तिया 12, 4 की गुणा करा 3 में और 2 को जोड़ दिया, बटे जो भी नंबर होता है, जैसे 3 है तो 3 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया बेटा आपका क्या, 4 तिया 12 प्लस 2/3। तो ये आ जाएगा कितना, 14/3 को भाग करना है 7 से। अभी तो सेम है बेटा जैसे हमने देखा था, है ना। अभी तो हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है कि आपके पास दिया हुआ है 14/3 और इसको आप चेंज कर देंगे गुणा में,
और ये हो जाएगा बेटा रेसिप्रोकल, मतलब 1/7। अब यहाँ पर देखो कि ये 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो आपके पास बचा 2/3 गुणा यहाँ पर बचा 1/7, तो 1/1 है ना, 1/1 बचा। तो ऊपर की गुणा ऊपर वाले नंबर के साथ, नीचे की गुणा नीचे वाले नंबर के साथ, तो ये आ गया 2 एकम 2, 2 3 एकम 3। बताइए बेटा क्या समझ में आया सभी बच्चों के? यस सर। यस सर। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? अगर किसी भी बच्चे का डाउट रह गया है तो वो यहाँ से समझ लेंगे कि इसको आपको भाग करना है 5 से, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले इसको आपको विषम भिन्न में चेंज करना है। तो विषम भिन्न में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 1 की गुणा 5 में करना है, 5 पंजे 25 और 3 को जोड़ देना है, 25 और 3 28, तो 28/5, ठीक है? ये जो 5 है वो यहीं पर आएगा और ये भाग कर देना है किससे, 5। तो आपको क्या करना है, 28/5 को ऐसे ही रखना है और इसको चेंज कर देना है गुणा में, और ये हो जाएगा 1/5। तो सामने की गुणा सामने, तो ये आ जाएगा 28 एकम 28 और 5 पंजे 25। क्या चीजें समझ में आई है बेटा अभी? यस सर। यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे बेटा। सर क्वेश्चन सर डाउट है हाँ पूछिए। सर, जब आपने 28/5 किया, फिर आपने भाग का साइन दिया, उसके बाद 5/1 लिख दिया, उसके बाद आपने नीचे किया, मुझे समझ में नहीं आया नीचे गुणा वाला। बेटा ये वाले क्वेश्चन तो हम करते आ रहे हैं सर अभी आपने पीछे। गुणा नहीं किया, सर आपने गुणा नहीं किया, आपने सीधा उसको वो करके लिख दिया। नहीं मैंने गुणा किया, देखो इसको चेंज किया मैंने गुणा में, इसको मैंने व्युत्क्रम किया और अभी बस गुणा करने हैं आपको। 28 की गुणा करना है 1 में और 5 की गुणा करना है 5 में, तो 28 से कम 28 और 5 पंजे 25। मुझे लगा बताइए। आपने गुणा नहीं किया। सर ठीक है, आ गया समझ। चल तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, पहला स्टेप देखो क्या बोला गया है, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में चेंज करना, है ना? मिश्र भिन्न को आप चेंज करेंगे पहले किसमें, विषम भिन्न में। तो जैसे यहाँ पर दिया था 4 2/3, तो उसको चेंज करने का तरीका बेटा जिसको नहीं आता है वो समझ लीजिए कि 4 की गुणा करेंगे 3 में, मतलब इन दोनों की आप गुणा करते हैं हमेशा और ऊपर वाले को जोड़ते हैं, तो ऊपर वाले को जोड़ना है। तो 4 तिया 12 और 2 14, 14/3। तो पहला स्टेप तो आपका यही होगा कि आप क्या करेंगे, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में चेंज करेंगे और उसके बाद तो आपको सेम करना है, ठीक है? कि यहाँ पर 14/3 को तो आप ऐसे ही लिख देंगे 14/3, और ये बेटा आप कर देंगे इसको रेसिप्रोकल 1/7, तो ये आ जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो आपका आंसर आ गया 2/3। तो इस तरीके से आप गुणा, ठीक है? तो 2/3 आपका आंसर आया। क्या चीजें क्लियर है बेटा सभी को? यस सर, क्वेश्चन पूछो सर। चलिए तो मैं क्वेश्चन Yes, sir. पूछ रहा हूँ और सभी बच्चे ध्यान से बेटा उसका आंसर करेंगे, ठीक है? तो ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा 8 4/5, 4/5 भाग करना है 11, भाग करना है 11, ठीक है? तो चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है और कॉल सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो सभी बच्चे अपना आंसर कॉल सेक्शन में करेंगे। ये क्या होगा? चलिए कॉल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करें। सर मुझे तो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा सर। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? नो सर, सर पता नहीं क्या हो गया है। अभी दिख रहा है बेटा क्वेश्चन? नो सर। अभी देखेंगे, अभी दिख रहा है? नो सर, नहीं दिख रहा सर। तो क्या है? रीजॉइन कर लेंगे बेटा जल्दी से क्लास को। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, और ध्यान से आंसर करना है क्योंकि काफी बच्चे उत्तर है ना गलत कर देते हैं और गलत करने के बाद बोलते हैं कि सर
ये गलती से हो गया। तो बेटा अभी ध्यान से अपनी नोटबुक में क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए यहाँ पर। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। ये क्या है गे? चलिए बेटा जल्दी आंसर करेंगे सभी बच्चे। अभी भी काफी बच्चों के उत्तर नहीं आए। जल्दी सभी बच्चे उत्तर करेंगे अपना। बेटा जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के उत्तर आने चाहिए। क्या हो रहा है कि काफी बच्चे हैं ना क्लास को ज्वाइन तो किए हुए हैं लेकिन एक्टिव नहीं है। मैंने बोला है आपको एक्टिव रहना है, कि आपको जो भी पूछा जाता है उसका आंसर आपको करना है। आप आंसर ही नहीं कर रहे हैं। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया है वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। अच्छा सभी बच्चे बताएंगे क्या सभी बच्चों के पास पोल आ रहा है या नहीं आ रहा? मेरे पास आ रहा है। सर मेरे पास भी आ Yes, रहा है। मेरे पास भी आ रहा है। नहीं आ रहा सर। अच्छा 2 से 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पोल नहीं आ रहा है, लेकिन फोन जिन नहीं बच्चे सर, स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको। ये चलिए सर। मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को। ठीक है, अभी 1 मिनट के लिए वेट करेंगे बेटा सभी बच्चे। अभी सभी बच्चों को थोड़ी देर में स्क्रीन भी दिखने लगेगी। ठीक है, क्या अभी दिख रहा है बेटा सभी बच्चों को स्क्रीन? यस सर। yes sir. चलिए तो यहाँ देखेंगे बेटा, यहाँ पर ध्यान देंगे। तो ये बच्चे ध्यान देंगे जो बच्चे बेटा आंसर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उन सभी बच्चों को अपना आंसर करना है। तो यहाँ देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है इसका। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको विषम भिन्न में चेंज करना है, अनुचित भिन्न में चेंज करना है। उसके लिए आप गुणा करेंगे, 5 अट्ठे 40 और 4 को जोड़ देंगे तो 44, 44/5। ठीक है, उसके बाद आपको भाग को चेंज कर देना है गुणा में और इसको कर देना है व्युत्क्रम। तो आ जाएगा बेटा क्या, 1/11। अब यहाँ पर आपको क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना। तो 11 कम 11, 11 चौक 44। तो आपके पास आ गया 4/5 और 1/1। तो आंसर आ जाएगा बेटा 4/5। तो सी ऑप्शन आपका आ रहा है। ठीक है, तो काफी बच्चों ने उत्तर सही दिया है, सी ही ऑप्शन आपका आ रहा है। चलिए वेरी गुड, इसी तरीके से बेटा आपको समझते रहना है और क्वेश्चन का आंसर करते रहना। अभी आ जाते हैं बेटा आगे। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, एक भिन्न को दूसरे भिन्न से भाग, एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग। आप एक बार से समझा दीजिए सर, स्क्रीन ही नहीं दिख रही थी सर एक बार। हाँ बेटा समझ लेंगे, इसको समझ लेंगे बेटा, यहां से समझेंगे ध्यान से, है ना।
सर जो पहले क्वेश्चन आपने शेयर किया था वो सर स्क्रीन नहीं दिख रहा था सर। हाँ, ये वाला क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखो यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको कैसे करना है कि आपको गुणा कर देना है, पहले तो इसको विषम भिन्न में चेंज करना है। 8 पंजे 40 और 4 44, ठीक है। तो 44/5 गुणा, इसको भाग को चेंज कर देंगे गुणा में, तो आ जाएगा 1/11। व्युत्क्रम करेंगे इसका तो 1/11। अभी मैंने इसको भाग कर दिया, 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो आपके पास बचा है 4/5, ठीक है। 4 के गुणा करेंगे 1 में तो 4 एकम 4, और 5 के करेंगे तो 5 एकम 5, यस तो सर। 4/5 आपका आंसर है। ओके सर, समझ में आ गया सर। चलिए, तो अभी इस टॉपिक को आप समझेंगे। क्या टॉपिक है? एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग। मतलब ये भिन्न आपको दिए गए हैं, जैसे 2/5 को भाग करना है 8/11 से। तो बेटा सिंपल इसमें काम आपको करना है क्या कि 2/5 को तो आपको ऐसे ही रखना है, इस वाले भिन्न को, पहले भिन्न को, इसको चेंज कर देना है गुणा में, और इसका कर देना है रेसिप्रोकल, मतलब कि 11/8, जो आप करते हुए आए हैं अभी तक, वही काम करना है। और ये अगर डिवाइड हो रहा है, जैसे 2 एकम 2 और 2 चौक 8, तो जो नंबर बचे हैं उसको बचा देंगे, 1/5 बचा है और 11/4 बचा, सामने सामने गुणा कर देंगे, 11 एकम 11 और 5 चौक 20। क्या चीजें समझ में आई है बेटा? यस सर। चलिए, अगर समझ में आया है बेटा तो आगे आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर यही चीज बताई गई है, 2/5 8/11। तो 2/5 को तो आप ऐसे ही रखेंगे, और दूसरे वाले को क्या कर देंगे बेटा, आप उसका व्युत्क्रम कर देंगे, है ना। और फिर आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11/20। क्या चीजें समझ में आई है सभी को? यस सर। चलिए, तो समझ में आया है बेटा। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है 16/25, क्वेश्चन ठीक है। हाँ, मैं फिर क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। तो ये 4/5 को तो आप ऐसे ही रखेंगे, और भाग को चेंज कर देंगे गुणा में, और ये आ जाएगा 25/16। इसका कर देंगे व्युत्क्रम। और ये कट तो रहा है। ये कट रहा है तो उसको काट देंगे, तो 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो आपके पास बचा 5 एकम 5 और 4 एकम 4, मतलब 5/4 आपका आंसर है। क्या चीजें समझ में आई बेटा? यस सर। यस सर। चलो, तो मैं क्वेश्चन अभी आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले, और उसके बाद आंसर करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन, लिखा हुआ है 7/8 को भाग करना है 7/16 से, 7/16 से। तो ध्यान से बेटा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे नोटबुक में, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। 16/7। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। 8 1 8, 8 2 16, तो हमारे पास तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। 2। ध्यान से बेटा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में आ गए। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। अभी भी काफी कम बच्चों का उत्तर आया है। सर मेरा हो गया आंसर। वेरी गुड बेटा। चलिए, जिन बच्चों का हो गया है, वेरी गुड।
लेकिन जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है अभी तक वो भी आंसर कर दें। मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने अभी बंद कर दिया आपका, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो देख लेते हैं बेटा इसका आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ मैंने आपको क्या बोला था कि 7/8 को तो आप ऐसे ही रखेंगे और इसको गुणा में चेंज कर देंगे और इसका कर देंगे रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा 16/7। तो 7 से तो 7 कैंसिल हो रहा है और 8 दूनी 16, तो आपके पास तो 2 ही बचा है, तो 2 आंसर आ गया आपका, मतलब कि बी ऑप्शन आपका सही। काफी बच्चों ने उत्तर सही लगाया। सर मेरा भी सही है। हाँ, इसी तरीके सर से बट हम 1/2 भी तो लिख सकते। नहीं बेटा, 1/2 नहीं लिख सकते हैं। मैंने बोला है आपको कि 1/2 कैसे लिखेंगे बताओ। ये 7 एकम 7, 7 एकम 7, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। वहाँ पे है एक, इसलिए नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ओके। क्या बचा है, 1/1 बचा है और यहाँ पर 2/1। तो ये है बेटा 2 एकम 2 और 1 एकम 1, तो 2/1 है, और 2/1 है तो हम उसको 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ऊपर 1 होता, ऐसे होता ओके सर। 1/2, तब आपका आंसर 1/2। ओके सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो ये रहा फिर से क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये। ठीक है, इसका भी आंसर आपको पोल सेक्शन में करना। चलिए, सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चैट सेक्शन बंद कर दिया मैंने अभी। ठीक है, तो सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले, और उसके बाद आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए, सिंपल क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, वैसे ही आपको सोल्व करना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपने सोल्व किया था वैसे ही आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, और सभी बच्चे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे। चलिए, ध्यान से बेटा करना है, ध्यान से, है ना, ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं, तो जितने बच्चे का आंसर नहीं आया है वो भी आंसर कर दें। 1 2 3 4। सर 15/8 आंसर आएगा सर, वैसे प्रूफ करने में। कितना आंसर आ रहा है बेटा? चलिए, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो यहाँ देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो एक जो बच्चा है बेटा वो है ना, यही काम कर रहा है बार बार कि उनकी गुणा कर देना है, 4 दूनी 8, 5 या 15। बेटा इस तरीके से सोल्व नहीं करना है जो बच्चा आंसर कर रहा है ना। जिस बच्चे का उत्तर ये गलत आ रहा है बार बार, उसको मैंने बोला है हर बार क्या करना है आपको कि 4/5 को ऐसे ही लिखना है, भाग को गुणा में चेंज करना है, इसका रेसिप्रोकल कर देना है 3/2। तो ये आ गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 2 की गुणा करना है 3 में, 2 तिया 6, और 5 की गुणा करना है 1 में, तो 5 एकम 5। तो 6/5 आंसर आ। काफी बच्चों का उत्तर सही था बेटा। ठीक है, सिर्फ एक ही बच्चे का उत्तर गलत था। वो बच्चा ध्यान देगा बेटा, ऐसा नहीं करना है आपको कि आप सामने सामने गुणा कर दे रहे हैं। अगर भाग दिया हुआ है तो आप उसको गुणा में चेंज करें। क्या चीजें क्लियर है बेटा अभी? यस सर। चलिए, तो अभी बेटा टाइम हो गया है क्लास को ओवर करने का। अगर सर आज किसी का भी होमवर्क। बेटा होमवर्क का आपका ठीक है, आपका एक तो ग्रुप का वो नहीं है ना, तो एक काम कर सकते हैं बेटा आप,